तुम्हें जन्मे, तुम पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज 31 जुलाई, आज इग्नेशियस ऑफ लोयोला का त्योहार मत कलीसिया मनाती है। हम विशेष रूप से इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा भारत के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम देख रहे हैं हमारे देश में, प्रदेश में विशेष रूप से अनेक तरह से हमें सताने की कोशिश की जा रही है। हम विशेष रूप से इस महान संत का इंटरवेंशन द्वारा हमारे कलीसिया के सभी संस्थाओं, विशेष रूप से एजुकेशनल संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं गत एक महीने के लिए, प्रभु ने हमारे जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीकरण के लिए लोयोला के संत इग्नेशियस को चुना था। उन्हीं के समान हम भी जीवन संग्रह में विजयी होकर स्वर्ग एक मुकुट प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय, आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 15, वाक्य संख्या 10 एवं 16 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य: मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो फिर मेरी सेवा करोगे। हे माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार है मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं न तो किसी को उधार देता और न किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया।
हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, मैंने कभी मनोरंजन करने वालों की मंडली में बैठकर आनंद नहीं मनाया। मैं तुझसे आविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा घाव क्यों नहीं भरता। तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम नीच भाषा नहीं बल्कि सुयोग्य भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। वे लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उनके पास नहीं जाना है। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजेय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुमको उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। हे मेरे ईश्वर, शत्रुओं से मुझे छुड़ा, आक्रमणकारियों से मेरी रक्षा कर। कुकर्मियों के पंजे से मुझे छुड़ा, हत्यारों से मेरी रक्षा कर। अनुवाक्य। ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। वे मुझे मारने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। शक्तिशाली लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। हे प्रभु, मैंने न तो कोई पाप किया और न कोई अपराध। अनुवाक्य। ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। तू ही मेरा बल है, तुझ पर ही भरोसा है, क्योंकि तू ही मेरा गढ़ है। तू ही आकर मुझ पर दया करेगा। मैं तो तेरे सामर्थ्य का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे प्रेम का गीत गाता हूँ। तू ही सदा मेरा गढ़ रहा है और संकट के समय मेरा शरण स्थान। अनुवाक्य। ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। तू ही मेरा बल है, तुझ पर ही भरोसा है। ईश्वर ही मेरा गढ़ है, ईश्वर मुझे प्यार करता है। अनुवाक्य। ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 44 से 45 तक। यीशु ने लोगों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग के राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम विशेष रूप से यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं।
हालांकि एक सप्ताह में बहुत सारे त्योहार मनाने के कारण मूल जो पाठ है उसके बदले में हम दूसरे पाठ पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन साइकिल के अनुसार, लिटर्जी के साइकिल के अनुसार यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से ही इस सप्ताह हमें पूरे पाठ पढ़ने को मिलता है। और अगर हम लोग सभी पाठों को बराबर से पढ़ लें और उन पर मनन करें तो हमें अच्छी तरह से यिर्मयाह नबी का एक प्रकार अच्छी तरह से परिचय हमें प्राप्त होता है। बड़ा रोचक नबी है, बड़ा शक्तिमान एवं 52 चैप्टर से यिर्मयाह का ग्रंथ हमें पढ़ने को मिलता है। और अधिकतर समय यिर्मयाह नबी को प्रभु के साथ में कंपेयर भी किया जाता है। ये जो नबी है ऐसा नहीं था कि जो स्वतः ही नबी बनना चाहता था, ये नहीं बनना चाहता है नबी। अपने जीवन में और कुछ करने के लिए वो लालायित था और नबी बनने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी। इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि पुराने विधान में 3 महत्वपूर्ण नबियों में यिर्मयाह नबी का नाम भी अवश्य लिया जाता है। एक प्रकार उनके खुद की इच्छा के विरुद्ध प्रभु ने इन्हें सशक्त रूप से एक नबी बना के रखा है। और आज का जो पहले पाठ हमने सुना उस पर हमने सुना कि किस प्रकार अपने जन्म को कोसते हैं ये नबी। नहीं बनना मुझे तेरे नबी, और हाय मेरा जन्म ही नहीं होता। अय्यूब भी एक प्रकार अपने जन्म को कोसते हैं और यिर्मयाह नबी भी यहां पर अपने जन्म को कोसते हुए हमने आज सुना। अपने जन्म को कोसने वालों को एक प्रकार सबसे बड़ा पापी माना जाता है। और इसलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना, तुम बहुत ही नीच बातें कहते हो। प्रभु कहते हैं अगर तुम नीच बातें कहना जब छोड़ दोगे तो मैं फिर से तुम्हें अपनाऊंगा और उन लोगों को तेरे पास भेजूंगा। बहुत बड़ी कहानी है यिर्मयाह नबी की। आज इतना वक्त इतना नहीं है, तो इसलिए संक्षिप्त रूप से आज इतना ही। आने वाले दिनों में अगर समय मिले तो उस पर हम और मनन करेंगे। आज मैं थोड़ा बहुत इग्नेशियस ऑफ लायोला के बारे में आप सबों के साथ में कुछ बातें रखना चाहूंगा। उनका जन्म 1491 में हुआ था लयोला शहर में। एक कुलीन एवं बड़े घर का एक वारिस था और नाइटहुड से उन्हें सुशोभित किया गया था। बहुत ही एक प्रकार से आजकल के युवाओं के तरह जो जिनके पास में बहुत दौलत होते हैं और रईस बच्चों में जो गिने जाते हैं, इस प्रकार के एक जीवन था इग्नेशियस ऑफ लायोला का। हम लोग जो जिनके पास में एफ्लुएंट फैमिली के जो बच्चे पैसे कैसे उड़ाते हैं और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते कैसे हैं, उनकी बड़ी खर्चीली शॉपिंग, इसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार के एक घर में इग्नेशियस ऑफ लायोला का जन्म हुआ था और अच्छे ही बड़े उम्र में उन्हें नाइटहुड भी प्रदान हुआ था और उसके बावजूद भी उनका जीवन बदल जाता है। उसका भी एक कारण था। एक युद्ध में वह अपने लोगों के साथ गया था, घायल हो गया था, बिस्तर में था और मरने को था। और उस समय अपने जीवन के बारे में उन्होंने पुनः विचार किया और ईश्वर की कृपा से उन्हें ऐसी किताबें मिली जो पढ़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट उसमें एक है, पवित्र बाइबल एवं अनेक संतों की जीवनी अपने बिस्तर पर पड़े रहकर वो पढ़ने लगा
और वहां से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। अपने पूरा एफ्लुएंट लाइफ छोड़कर, एक प्रकार का रईस दादे का जो जीवन छोड़कर वह प्रभु को अपना लिया। अपना सोड और अपने जो हेलमेट दोनों को मां मरियम के ग्रोटों में टांग कर वो अपने घर छोड़कर निकल जाते हैं। और पुरोहित बनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी और उसके लिए वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोम जाने लगा। रोम में उनके बड़े फेमस जो साथी थे, फ्रांसिस जेवियर और सेंट पीटर फेबर, उनके साथ उनका बड़ा याराना था, दोस्ती की थी। और उनके साथ और एवं अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर 7 लोगों के साथ उन्होंने जेस्यूट धर्म समाज की स्थापना की। वहां से एक बड़ी शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि जेस्यूट लोगों का क्या ताकत होता है। जो मेरे वचनों को सुनते हैं, विशेष रूप से भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, उस इलाके के, या बंगाल बोले या नॉर्थ ईस्ट बोले, वहां पर जेस्यूट समाज संस्था का क्या प्रभाव है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग मेरे वचनों को इस वक्त सुन रहे हैं, वो सभी लगभग जेस्यूट स्कूल से या कॉलेज से पढ़ाई किए ही होंगे। यही बात पूरे विश्व में हमें देखने को मिलता है। तो इसकी बड़ी छोटी शुरुआत 7 जनों के साथ हुआ था। आज का सुसमाचार हमें इस लाइन में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए उस खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है उसे दोबारा छिपा लेता है, उमंग के साथ जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। जैसे मैंने कहा कि इग्नेशियस का प्रारंभिक जीवन, युवावस्था में उनका जीवन किस प्रकार का था। अगर वही रीति में वह अपना जीवन को आगे बढ़ा दिए होते तो आज ना जेस्यूट होते, ना हम इग्नेशियस लयोला के बारे में सुनते। उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का निर्णय लिया था, क्योंकि शायद उन्होंने एक बड़ा खजाना देख लिया था। तो इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस खजाने को अपनाने के लिए एक नई रास्ता अपनाया था। तभी आज लयोला समाज है। इग्नेशियस लयोला हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना वो बेहद जरूरी होता है, और विशेष रूप से जब कुछ अच्छी चीजों को पाना हो तो अपनी पूरी पुरानी कुछ चीजों को त्याग देना कोई बुरी बात नहीं है। जब दूसरे वचनों में आज के सुसमाचार में कहा गया है, स्वर्ग का राज्य उस उत्तम मोती खोजने वाली व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। इग्नेशियस ने एक बहुमूल्य मोती खोज लिया था, सब कुछ त्याग दिया और उसके पीछे अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तभी आज जेस्यूट संस्था है, तभी आज कलीसिया में इग्नेशियस ऑफ लयोला है। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा,
दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, सद इग्नाटियुस के स्मरणोत्सव में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं, वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत ये पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप में पवित्र कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है हमारे ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। सेंट इग्नेशियस ऑफ लायोला का त्योहार मनाते आज के दिन प्रभु इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा हम हमारे विशेष रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को समर्पित करते हैं, जो विभिन्न तरीके से गवर्नमेंट एवं अन्य हैरेसमेंट से गुजर रहे हैं। प्रभु ने शक्ति प्रदान कर जिस तरह से प्रभु इस देश के लिए जो मिशनरियों के द्वारा जो संस्थाएं एजुकेशन को प्रदान किया, और प्रभु विशेष रूप से अनेक लोगों को प्रभु एजुकेशन का महादान दिया। प्रभु, उन्हें अभी तुम्हारी ज़रूरत है। उन्हें शक्ति दे, बल दे, और इस सेविकाई में प्रभु आपका संरक्षण उन्हें सदा प्राप्त हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने संत इग्नासियस के आदर में ये स्तुति याग धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम।